मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। क्रमबद्ध पर्याय इस विषय पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन और उनके बोलों का जो संकलन है उसमें अपनी स्वाध्याय चल रही है। पेज नंबर है 83 और 36वें नंबर का बोल है कि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में कितनी गंभीरता है। ये प्रवचन सार की गाथा 99 के प्रवचन में से ये अंश लिया गया है 1951 में। तो देखो इसमें काफ़ी गंभीर चर्चा ली है। कहते हैं कि देखो तो सही क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में कितनी गंभीरता है। द्रव्य की पर्याय पर से बदले यह तो बात है ही नहीं, परंतु द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय को उल्टी सीधी आगे पीछे बदलना चाहे तो भी नहीं बदलती। ऐसा क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में बात नक्की हो जाती है। और इतना जो नक्की हो जाता है ये समझो कि अनादि से जो अपना अज्ञान का प्रवाह चलता आया, इस निर्णय में वो अज्ञान का प्रवाह रुक जाता है। सारी कर्ता बुद्धि का बोझ उतरकर अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होती है। तो देखो कहा कि द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय को उल्टी सीधी बदलना चाहे तो भी नहीं बदलती। जैसे बहुत गजब का लॉजिक है इसमें, प्रवचन सार से लिया है। जैसे त्रिकाली द्रव्य पलटकर दूसरे रूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार उसका एक एक समय का अंश यानी कि परिणाम भी पलटकर दूसरे रूप नहीं होता। मुझे जीव नहीं रहना परंतु अजीव हो जाना है, ऐसा जीव को बदलकर कोई अजीव करना चाहे तो क्या वह बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो जीव पलटकर कभी अजीव रूप नहीं होता और अजीब पलटकर कभी जीव रूप नहीं होता। देखो ये 308 से 311 गाथा की टीका की पंक्ति आ गई कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीब भी तो कहा जीव पलटकर कभी अजीब रूप नहीं होता और अजीब पलटकर कभी जीव रूप नहीं होता। अब देखो कहते हैं कि जैसे त्रिकाली सत नहीं बदलता, उसी प्रकार उसका वर्तमान सत भी नहीं बदलता। वो भी उस समय का स्वयं समय में वर्तमान भाव से रहा हुआ सत है। जैसे त्रिकाली सत नहीं बदलता, उसी प्रकार उसका वर्तमान सत भी नहीं बदलता। जैसे त्रिकाली द्रव्य नहीं बदलता, उसी प्रकार द्रव्य की एक एक समय की अनादि अनंत अवस्थाएं भी जिस समय में जैसी हैं उसमें फेर फार या आगे पीछे नहीं हो सकता। त्रिकाली प्रवाह के वर्तमान अंश अपने अपने काल में सत हैं, बस हो गया निर्णय, हो गया निर्णय। अब कैसे बदलना, कैसे बदल देना है बोलो। बस पर में या स्वयं में कहीं फेर फार की बुद्धि नहीं रही, अर्थात ज्ञान जानने वाला ही रह गया।
अकर्तापना आ गया, यानी ज्ञातापना आ गया, कर्तापना छूट गया। कितने निर्णय में? कि इतने निर्णय में कि जैसे त्रिकाली द्रव्य अनादि अनंत अपने प्रवाह में वह द्रव्य पलटकर अन्य द्रव्य नहीं हो जाता, तो उसकी सत्ता उस रूपता से अनादि अनंत है। तो जैसे उस द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत उस द्रव्य रूप ही है, ऐसे ही उसके अनादि अनंत पर्याय प्रवाह अवस्था प्रवाह में उस समय की अवस्था भी उस समय का सत है, कोई फेर फार उसमें कर नहीं सकता। पलटकर दूसरी अवस्था हो जाए तो जैसे द्रव्य पलटकर दूसरे रूप नहीं हो जाता, ऐसे वो भी नहीं हो जाता। पर्याय बुद्धि में अटकने का अब कोई काम न रहा। इस प्रकार ज्ञान जानने का काम करता है। अब आत्मा कौन है? कि ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप आत्मा ने जब ये जाना कि स्वयं की या पर की कोई पर्याय बदली नहीं जा सकती, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय उस द्रव्य का वर्तमान सत है। तो सत है, सत को बदले क्या? क्योंकि सत तो अहेतुक है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा बिना से रहा हुआ है। तो कहा कि अब क्या बचा कि जानना। तो जानने का काम करे तो यह मैं ज्ञायक भगवान जानन स्वरूप जानने का काम करे, ऐसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करना वह सम्यक दर्शन है। अब लोग सम्यक दर्शन के लिए क्या करना? कि सम्यक दर्शन तो हो गया। कैसे? कि वस्तु व्यवस्था को जानकर जानन स्वरूपता को स्वीकार कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। अब करना है ये रही नहीं रहा ना। सम्यक दर्शन करना है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन करना है, कुछ काम ही ना रहा। एक बार करो तो वो फिर बार होता नहीं है। और वो सम्यक दर्शन भी अपनी क्रमबद्धता में हो गया। देखो, करो ये तो उपदेश की शैली है। एक जगह आया है, देखो नीचे आया है कहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से गुरुदेव ने फरमाया है, उसमें आगे पीछे होगा। उसमें गुरुदेव फरमाते हैं कि उपदेश का प्रकार अलग है, परंतु उसका मर्म अलग है। उपदेश में तो यही कहेंगे कि अनादि से तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा, वो करो। और उसका मर्म ये है कि करो न मत, होगा, होते हुए को जानो। तो जानन स्वरूप हूँ ये स्वीकार होने में वो सम्यक दर्शन भी हो जाता है। ये वाली बात है। देखो, हाँ, ये है तो ऐसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करना वह सम्यक दर्शन है। अभी केवल ज्ञान होने से पहले वह जीव केवली भगवान का लघुनंदन हो गया। श्रद्धा अपेक्षा से तो वह साधक भी सर्व का ज्ञायक हो गया, क्योंकि अब वो ज्ञायक रह गया, सारा कर्तापना छूट गया, यानी कर्तापने की भ्रांति छूट गई। कर्ता तो हो ही नहीं सकता था, पहले भी कर्तापने की भ्रांति थी, वह छूट गई। तो वह साधक भी सर्व का ज्ञायक हो गया। सभी पदार्थों के उत्पाद व ध्रुव स्वभाव को निर्णय करने से ले काम ये हो गया है ना। इसलिए कहते हैं कि निर्णय की जिन शासन में सबसे ज़्यादा महिमा है। सभी पदार्थों के उत्पाद व ध्रुव स्वभाव को निर्णय करने से स्वयं में या पर में फेर फार की बुद्धि न रही। अनादि से
ये जीव को अपने ज्ञाता स्वभाव का भान न होने से, दूसरे शब्दों में कहो अकर्तापने का भान नहीं होने से, स्वयं पर द्रव्यों में कर्तापने की मिथ्या भ्रांति रूपी बुद्धि वर्तती है। और ये संसार परिभ्रमण का कारण है, सारे दुखों का मूल ये है। तो वो मूल ही चला गया कर्तापने का, तो स्वयं में पर में फेर फार की बुद्धि ना रही, परंतु ज्ञान में ही जानने का काम रहा। इसलिए ज्ञान में से ऐसा कैसे, ये खलबलाहट निकल गई। ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बुरा हुआ है। हाँ, ऐसा कैसे, ये खलबलाहट चली गई। जो हुआ वो होना था, उस समय का वर्तमान सत्य है। कोई अपना इष्ट हो, मित्र हो, अपना निकट का कोई हो, अभी जैसे पिछले महीने में 2 महीने में फरवरी और मार्च में घटना ऐसी घटी कि अपने मोक्षु जगत के 2 विद्वान चले गए। तो ऐसा कैसे ज्ञानी को प्रश्न नहीं है, ऐसा कैसे? अब अपन देख रहे हैं कि भाई सामान्य उम्र 70, 80, 90 वर्ष तो हो, तो वो अपेक्षा देख रहे हो, तुम अपेक्षा देख के ही तो परेशान हो, और ज्ञानी निरपेक्ष देखने से सुखी। हम अपेक्षा देख देख करके परेशान हैं। क्या अपेक्षा देख रहे हैं? अरे कम से कम 80-90 तो रहते। अचानक कैसे, ऐसा कैसे? ये खलबलाहट ज्ञानी को नहीं है, ये खलबलाता है अज्ञानी। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था का स्वीकार नहीं करने से। इतनी सरल सीधी और सहज स्वीकारने की बात है, इसमें उलझने की कोई बात है नहीं। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये जितनी उलझने हैं वे मिटाने की या सुलझने के लिए है सारा शास्त्र अभ्यास, उलझने के लिए नहीं है। और जहाँ उलझन लगती हो तो उलझना मत, वहाँ इस ज्ञायक स्वभाव को मुख्य रखना, बस सब सुलझ जाएगा। देखो ऐसा कैसे ऐसी खलबलाहट निकल गई और ज्ञान धीर होकर अपने में स्थिर हुआ। ऐसा ही ज्ञान का परम पुरुषार्थ है। ये इसका नाम पुरुषार्थ है। इसमें ही मोक्ष मार्ग का, इसमें केवल ज्ञान का पुरुषार्थ आ जाता है। पर में कर्तृत्व बुद्धि वाले को ज्ञान स्वभाव की प्रतीति नहीं बैठती। बहुत इतना सीधा सटीक लॉजिक है ये कि पर में किंचित कर्तापना हो, पर में राग भी डाल दो। राग का किंचित कर्तापना, निमित्तों में कुछ भी हटाने जुटाने का कर्तापना, ये ही वास्तव में ज्ञान स्वभाव की प्रतीति को रोक कर खड़ा है। सब बात अपने बौद्धिक विलास में आ चुकी है। मैं कौन हूँ, कौन नहीं, मेरा क्या स्वरूप है, क्या नहीं, कौन स्वभाव है, कौन विभाव है, ऐसा बराबर अपने बौद्धिक विलास में वो बात आ चुकी है। लेकिन वो जो पर में कर्तापने का जो जोर मार रहा है, ये निमित्त को हटाना है, ये निमित्त को जुटाना है, ये वाला राग चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, इस सारी भ्रमणा में वो पर का कर्तृत्व छूटता नहीं और ज्ञान स्वभाव की प्रतीति होती नहीं। यानी सब समझ लिया है, तो भी क्यों रुकावट है? कि रुकावट खुद की खड़ी की हुई है। देखो
उसे ज्ञान के स्वभाव के ज्ञायक बने का पुरुषार्थ भी ज्ञात नहीं होता। ये क्या मतलब? उसे वास्तविक पुरुषार्थ कहाँ और किस दिशा में चाहिए, इस बात से अनजान पड़ा है। क्यों पड़ा है? कि वो अभी बाहर में कुछ करके अपने में बदलना चाहता है, राग को बदलकर इस वीतराग स्वभाव को प्राप्त करना चाहता है। इसे पुरुषार्थ की दिशा नहीं मालूम पड़ रही है, और पुरुषार्थ की वास्तव में दिशा की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। सच्ची दिशा की प्राप्ति होना ही, सच्ची दिशा का बोध होना ही, सच्ची दिशा का विश्वास होना ही पुरुषार्थ है। दिशा ही तो बदलनी है, कुछ नहीं बदलना है। उपयोग भी उपयोग रूपता से परिणमित होता आया है, परिणमित होता रहेगा। उपयोग में निर्मलता की यदि बात कहो तो सच कहें तो उपयोग कभी मलिन हुआ ही नहीं है, उसे निर्मल करना नहीं है। उपयोग की दिशा बाहर है तो राग आदि मलिनता उपजती है, और उसमें मैं पने की भ्रांति रूप मिथ्यात्व चल रहा है। उपयोग तो उपयोग रूपता की निर्मलता से ही है। स्वच्छत्व शक्ति है कि नहीं आत्मा में त्रिकाल, तो स्वच्छत्व शक्ति स्वरूप तो है ही, पर दिशा गलत होने से बहिर्मुखता में राग उपजता है, और राग में एकत्व रूप मिथ्यात्व चल रहा है। तो दिशा जैसे ही पलटकर स्वरूप सन्मुख हुई, यही पुरुषार्थ है। और ये कैसे होए? कि परक में कर्तृत्व छूट जाने से हो जाती है। पर में कर्तृत्व कैसे छूटे? कि जब सब कुछ स्वतः व्यवस्थित क्रम नियमित हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ की जो चर्चा है इसके आधार से कहेंगे कि वहाँ जो जो भी वर्तमान परिणाम है वो उस द्रव्य का वर्तमान सत है, और सत अहेतुक है, वो किसी के सापेक्ष होता नहीं। तो अहेतुक भाव स्वतः स्वयं अपने से उस वर्तमान में उस समय का सतरूप भाव है। तो उस सत को कौन बदले? तो कोई नहीं बदल सकता। तो बस कर्तृत्व की बुद्धि छूटना चाहिए। राग राग के समय आया, ये तुमने राग को देखकर कहा कि स्वभाव को देखकर कहा। राग को देखकर कहा तो ये तुम्हारी विपरीतता का मामला है, और स्वभाव को देखकर कहो कि राग राग के समय आया है, वो उस समय के वर्तमान सत को जानता हुआ ज्ञायक भाव है। एक एक बोल में इतना माल भरा है। देखो, ज्ञाता स्वभाव को खड़ा कर दिया, और कर्ता भाव का अभाव हो गया। कैसे? कि इतनी समझ मात्र में, समझ ऐसी नहीं बौद्धिक विलास की समझ नहीं, समझ अंदर से स्वीकारता सहित आनी चाहिए, तब बात है। उनने कहा बाहर 5 तोते बैठे, हमने कहा 5 बैठे। ऐसे नहीं। देखो, आत्मधर्म में जनवरी 1951 में ये प्रवचन सार गाथा 99 के संदर्भ से इतनी चर्चा अपने सामने आई। अब कहते हैं कि पुरुषार्थ के बिना प्राप्ति नहीं। 37वां नंबर। अब इसकी भी एक पहली पंक्ति इतनी जबरदस्त है कि ये पंक्ति जैसा अपना निश्चय हो जाए तो इस भव में नहीं तो दूर रहा। भव कितना है वो तो दूरी की बात है। निकट काल में ही निकट से निकट, जल्दी से जल्दी अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। ये देखो कितनी गजब की बात है। पहली यह शर्त है कि मुझे दूसरी कोई चीज चाहिए नहीं, मुझे एक आत्मा ही चाहिए।
ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये दृढ़ निश्चय यदि अपन आज करें, अभी करें, तो बहुत निकट काल में इस आत्मा से भेंट हुए बिना नहीं रहेगी। मुझे आत्मा से, आत्मा की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन चाहिए, ये भी भूल जाओ। मुझे आत्मा चाहिए, तो उसका तो फल है वो। हाँ, फल की चाह में तुम्हें जो दिशा अपने स्वरूप की तरफ की होनी चाहिए वो रह जाती है। चाहिए तो क्या कि आत्मा चाहिए, उसके फल में तो अरे सम्यक दर्शन तो उसका अंकुर मात्र है। वहां तो सादी अनंत का सुख फल रूपता से प्राप्त हुए ऐसी ये वस्तु विद्यमान है, और इसे जानने के लिए प्रति समय उपयोग वर्तमान वर्तता विद्यमान है। तीसरी चीज की जरूरत नहीं। और जो तुमने तीसरी चीज की जरूरत खड़ी करी तो ये मिलेगा नहीं। शर्त है ये, देखो गुरुदेव की भाषा है, पहली यह शर्त है कि मुझे दूसरी कोई चीज चाहिए नहीं, मुझे निमित्त चाहिए नहीं, मुझे कषाय की मंदता की भाव चाहिए नहीं, मुझे करण लब्धि का परिणाम चाहिए नहीं। तो कैसे होगा कि वो तो आत्मा से मिलन होने से होगा, करण लब्धि से तो होता भी नहीं है। तो कहा तो है करण लब्धि पूर्वक होता है, तो पूर्वक होता है तो ये करण लब्धि से होता है, ये लिखा बता दो कहीं जिनागम में। पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी साहब ने, लब्धि तो कोई वस्तु नहीं है। दरअसल आगम में लब्धि का, समवाय का, ये सब वर्णन वो हो चुकी पर्याय की विवक्षा में आए हैं। तो उसमें से जानना, उसमें रुकना नहीं। रुकना जो है वो अपने स्वरूप की प्राप्ति से दूर करता है। देखो, दुनिया की कोई चीज, पैसा, इज्जत आदि कुछ नहीं, परंतु एक आत्मा ही मुझे चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दोबारा कहा, पहले भी कहा था ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर कहा ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर अब क्या कहते हैं, ऐसा जिसे दृढ़ निश्चय हुआ हो उसे चाहे जैसे प्रतिकूल संयोगों में भी तीव्र और कठोर पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अब ये पड़ेगा शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? जब उसने दृढ़ निश्चय किया है तो उसमें कहा कि भाई जब तुम्हें वो खजाने की प्राप्ति करना है तो वहां तक जाना तो पड़ेगा, ऐसा वाला पड़ेगा है। तो रास्ते में कोई छोटी मोटी चीज मिलती हो, हमें नहीं चाहिए, कोई प्रतिकूलता भी आती हो तो और कितनी प्रतिकूलता हो उसको भी उल्लंघन करके, मर कर के भी, ऐसे कहा ना, वो तो एक मुहावरे का प्रयोग जैसा है, मर कर के भी। रुचि का दबाव, रुचि सिर्फ रुचि चाहिए, और रुचि की भी शर्त यह है कि सिर्फ एक की रुचि चाहिए। हम निमित्तों की रुचि में रुक जाते हैं और स्वभाव की रुचि रह जाती है। हम कषाय की मंदता के भावों की रुचि में रह जाते हैं
और स्वभाव की रुचि रह जाती है। यानी ये सच में ये जो चर्चा है गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने बीच में, समझो कि ये वो चर्चा है कि अपन ये मान के चलें कि ये हमारा आखिरी दिन है और हमें तो अपनी सूटकेस तैयार रखना है। सूटकेस तैयार मतलब जाने की तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। तो वे पॉइंट गुरुदेव के यहाँ पर अपने को मिल रहे हैं, जहाँ पर अपने को अपने आत्मावलोकन का, आत्मावलोकन माने अपनी कहाँ भूल है उसको यहाँ बता करके, उसको दिखा करके वो भूल लगे तो निकल जाए, ये वाली चर्चा है। देखो कितना यहाँ पर कहा कि पुरुषार्थ के, अब ये पंक्ति पढ़ो तो जरा समझने जैसी है। पुरुषार्थ के बिना प्राप्ति नहीं है, फिर क्रमबद्ध प्रमाण ही आत्मा प्राप्त होगा। क्या कहा है? जो चर्चा आती है कलश टीका में कहा, काल लब्धि हो तो सम्यक्तादि धर्म की प्राप्ति हो। और पंडित जी टोडरमल जी साहब ने कहा कि पुरुषार्थ के बिना सम्यक्तादि धर्म की प्राप्ति नहीं। तो दोनों में कौन सही? बार बार ये प्रश्न अपने को आंदोलित करता है, उद्वेलित करता है कि ये है क्या? जब सब क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ की बात क्यों? और पुरुषार्थ से होना है तो फिर काल लब्धि क्यों? ये प्रश्न करता है ना। तो यदि नहीं करता है तो करना चाहिए, जिससे समझ में तो आए बात। देखो क्या कहते हैं, इतना ही पढ़ना, आगे तो फिर उसका जवाब है ही। पहले तो ये प्रश्न अपने सामने हैं विचार के लिए। पुरुषार्थ के बिना प्राप्ति नहीं है, तथापि, यहाँ अपन यद्यपि तथापि लगा दो। यद्यपि पुरुषार्थ के बिना प्राप्ति नहीं है, तथापि क्रमबद्ध प्रमाण ही, यानी काल स्वयं काल में ही आत्मा प्राप्त होगा। ऐसा कैसे हो गया कि सुनो, क्रमबद्ध का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञायक सन्मुख ही जाती है, और जो पर्यायों के क्रम को देख रहा है उसका निर्णय क्रमबद्धता का है ही नहीं, न उसका पुरुषार्थ क्रमबद्धता के निर्णय की ओर है। कहते हैं क्रमबद्ध का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञायक सन्मुख ही जाती है, और तब क्रमबद्ध की सच्ची श्रद्धा होती है और सम्यक होता है। ये काल लब्धि हो गई। और कैसे हुआ कि वह अपनी क्रमबद्धता से हुआ? वही समय था। तो क्रमबद्ध के निर्णय में ही पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ में शुद्ध पर्यायों का, निर्मल पर्यायों का क्रम शुरू होने की क्रमबद्धता है। वो भी क्रमबद्धता में आया है। गजब बात है। देखो, दूसरी बात यह है कि एक द्रव्य की पर्याय का को पर के साथ कुछ संबंध नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। ये क्रमबद्ध के निर्णय के लिए हैं ये दो लाइनें। क्रमबद्धता का निर्णय कराना है ना, तो अपने को करना है ना, तो इसके लिए ये बात है कि एक द्रव्य की पर्याय को पर के साथ कुछ संबंध नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते, तो लो कर्म से छुट्टे पड़ जाओ। निमित्त नहीं करता, उससे छुट्टे पड़ जाओ। आत्मा शरीर को स्पर्श नहीं करता, तो शरीर की किसी क्रिया से कुछ होने वाला है, ये बात से भी अपन फारिग हो गए। तो अब क्या रह गया कि एक ज्ञायक रह गया। फिर ऐसा निर्णय हो, जोर है इस पे, ऐसा निर्णय हो तभी उसकी दृष्टि सच्ची होती है। तब ये इसका हेडिंग है कि पुरुषार्थ के बिना प्राप्ति नहीं।
तो पुरुषार्थ क्या चाहिए कि पहले तो एक निर्णय दृढ़ होना चाहिए कि मुझे एक आत्मा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए। इसके बाद सम्यक वो शक्कर बेटा नहीं मिठाई चाहिए। जब शक्कर है तो मिठास चाहिए, आत्मा है तो भूख भी है, सुख भी है, सब आएगा उसमें। ये द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में 292 नंबर का बोल है। देखो अब 38वां, स्वभाव की प्रतीति होने पर क्या होता है। देखो, आत्मा के स्वभाव को देखने वाला उन राग द्वेष रूप उत्पन्न नहीं होता, परंतु वीतरागी निर्मलता रूप से उत्पन्न होता है। ये क्या गजब की बात है। उन राग देश, कौन से राग देश के जो उसकी परिणति में भले उत्पन्न हो रहे हों, तो उस समय भी वह उन रूपता से उत्पन्न ही नहीं होता, वो तो निर्मलता रूप से उत्पन्न होता है। वो निर्मलता की धारा में रहता है, वो निर्मलता की धारा में वर्तता है। वो निर्मलता की धारा भले अल्प हो, उस अल्प धारा में रहता है, भले राग अधिक हो, वो उसमें रहता नहीं। ये पॉइंट है। देखो, वीतरागी निर्मलता रूप से उत्पन्न होता है। यहां स्वभाव दृष्टि में निर्मल क्रम की ही बात है, तो वो सब राग आएगा क्रमबद्धता से। तो हाँ, राग राग में आएगा, मुझ में नहीं, मेरे में नहीं। मेरे में नहीं आता है राग, क्योंकि राग से जो अनादि से मैंने एकत्व, कर्तत्व, कर्तव्य और स्वामित्व बांधा था, वो मेरे चारों प्रकार के बंधन टूट गए। उससे स्वामित्व भी छूट गया, एकत्व टूट गया, कर्तव्यपना और कर्तत्व का भी वहाँ से भाव छूट गया है। अब राग होता है कि राग राग में होता है, मैं राग में रहता नहीं, मैं उसमें जाता नहीं, वो मुझ में होता नहीं। किसको ऐसा प्रतीत होता है? जैसे स्वभाव दृष्टि, वस्तु का ऐसा स्वभाव ही है कि क्रमबद्ध पर्याय रूप से उपजे। उस स्वभाव को जो बदलना चाहता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। वस्तु का स्वभाव है ना, जो 308 से 311 की टीका में आ गया, बदल सकते नहीं, बदलने का भाव करे तो मिथ्या दृष्टि। भाव करता है, बुद्धि करता है, उस रूपता से अपने को मानता है, बदल तो सकता नहीं। गुरुदेव कहते हैं ना, एक तिनके के टुकड़े कर नहीं सकता। भूसा का दाना जो हवा में उड़ता है ना, वो हाथ में आ जाए तो 2 टुकड़े नहीं कर सकता उसके। आंख की पलक नहीं झपका सकता। क्रम अक्रम रूप से वर्तता जो ज्ञायक स्वभाव। देखो, क्रम अक्रम रूप से वर्तता जो ज्ञायक स्वभाव, अपने अनंत गुण जो अक्रम रूप से रहे हैं, उनके प्रति समय व्यक्तता के क्रम में वर्तता हुआ जो ज्ञायक स्वभाव, उस स्वभाव में एकाग्र होने वाला जीव सम्यक दृष्टि होकर क्रम क्रम से निर्मल पर्याय में आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान पाता है। ये मोक्ष मार्ग की पूरी व्याख्या। इसके अतिरिक्त मोक्ष मार्ग दूसरा के है ही नहीं। तो वो श्रावकपना, देश व्रत, महाव्रत और फिर श्रेणी आरोहण, ये सब इसी में लिखा है। बाहर में जो होता है वो रागादि के सद्भाव में होने वाली विकल्पात्मक विकारी वृत्ति है, और मोक्ष मार्ग ये लिखा कि स्वभाव में एकाग्र होने वाला जीव सम्यक दृष्टि होकर क्रम क्रम से निर्मल पर्याय में आगे बढ़ते बढ़ते, तो उसको अभी जितनी मलिनता है उसमें बढ़ता बढ़ता नहीं है, वो मलिनता तो घटती है।
कैसे कि इसमें बढ़ते बढ़ते स्वरूप की एकाग्रता के द्वारा वीतरागता में बढ़ते बढ़ते, सरल है, सहज है, स्पष्ट है। स्पष्टता में भी बता दो कहाँ उलझन है। अब तो एक ही यदि कोई हर्डल मानो, कोई रुकावट मानो, कोई अपने को जो बाधा मानो, तो वो अपनी जिद के अलावा अब कुछ भी नहीं है। अपनी जिद ही अपने को मार्ग की प्राप्ति में या मार्ग में आने से रोक रही है, और कुछ भी नहीं। सब तो सामने आ गया है न। सच कहते हैं कि इसी पंचम काल में बहुतेरे जीव अपने स्वभाव को प्राप्त करके स्वभाव साधन करके जिन्होंने किया, आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा, और ये बात कही जा सकती है और बिना किसी यानी झिझक के इस बात को कह सकते हैं कि इतना माल उन्हें नहीं मिला होगा। इतना माल, भले उनके ही माल में से अपने को माल मिल रहा है, लेकिन उनने जब स्वभाव की प्राप्ति करी तब इतना माल उन्हें नहीं मिला था। बहुत संक्षिप्त में उन्होंने अपना कार्य कर लिया, बहुत संक्षिप्त में। अपने को तो समझो कि ये जिनागम ही नहीं, जिनागम के रहस्यों का प्रपात छूटा है। तो बस कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत मिलता है तो फिर उसकी कीमत, तो ऐसी नादानी हमसे नहीं होनी चाहिए। ये नादानी होगी ना। महिमा देखो, ये महिमा की चीज है, क्योंकि इसमें इसकी महिमा नहीं है, इसमें तो इस शुद्धात्मा की महिमा है। आज अपन भी देखो पानी हवा पानी जो शहर में गई उसी कम। हाँ ऐसा ही है। मुझे एक चर्चा की बात परसों भी करी थी, कल करी थी, शायद कल ही करी थी। आज 15 तारीख है ना, हाँ तो कल करी थी। वो जो चर्चा युगल जी की आई है, गोदा जी की, युगल जी की चर्चा पुरानी है, युगल जी को जाए आज 8 साल करीब होने को आए। तो उन्होंने ये बात रखी कि महिमा के बिना तेरा कार्य नहीं होगा। युगल जी के शब्द हैं, सुनना हो तो सुनना हो, सुनी होगी बहुत लोगों ने। महिमा के बिना कार्य नहीं होगा, महिमा के बिना रुचि नहीं, और रुचि के बिना कार्य। इतना सीधा सच्चा काम है। अब बस ये है कि जिसकी महिमा है उधर को अपना झुकाओ, उधर को। वस्तु का स्वभाव व धर्म है, उसका यह वर्णन है। उत्पाद व ध्रुवता रूप जो वस्तु स्वभाव है, ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में से लिए चर्चा। यानी ये संकलन भी कोई अद्भुत हो गया कि एक ही विषय पर बहुत जगह से संकलित करके ये अपने सामने चीज़ें आ गई देखो, और बहुत मार्मिक बिंदु आए। उत्पाद व ध्रुवता रूप जो वस्तु स्वभाव है, उस स्वभाव का भान होने पर पर्याय में धर्म की शुरुआत होती है। देखो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत द्रव्य लक्षण, ये अपन ने सब द्रव्यों के बारे में जाना, पर मैं भी उसमें से एक द्रव्य हूँ कि नहीं, तो मेरा भी तो उत्पाद व ध्रुवता स्वरूप है कि नहीं। तो अपनी ध्रुवता स्वरूप को मुख्य करके उत्पाद व की गौणता में वो उत्पाद व ध्रुवत्व का भान हो जाता है। उत्पाद व को क्रमबद्ध मानना चाहिए। उसको क्रमबद्ध देखने में दृष्टि ध्रुवता पर ही जाती है। निर्मल परिणमन का क्रम शुरू हो जाता है। मेरा ज्ञायक स्वभाव अनंत गुण का भंडार है, ऐसी जहाँ श्रद्धा हुई वहाँ क्रम अक्रम वर्तन रूप उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की प्रतीति भी उसमें साथ ही आ गई। और ऐसी स्वभाव की प्रतीति होने पर
शक्ति के भंडार में से निर्मल पर्याय का क्रम भी शुरू हो ही गया। इस प्रकार शक्ति के साथ पर्याय को भी साथ ही मिलाकर ये बात है, क्योंकि जो शक्तियों की जितनी चर्चा अपनी सुबह चली ही रही है, 24 शक्तियों की चर्चा 24वीं की चल रही है, उसमें बार बार गुरुदेव कहते हैं कि शक्तियां तो त्रिकाल इस वस्तु में रही हैं, पर यहाँ तो उनका पर्याय में व्यापकपना है, उसकी बात है। इस प्रकार शक्ति के साथ पर्याय को भी साथ ही मिलाकर यह बात है। ये आत्मधर्म के 1955 के अंक में उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की चर्चा इसमें आई, वो वाली बात यहाँ पर ली है। देखो एक अब आया 39वां, ऐसी प्रतीति आई है। देखो थोड़ा इसको अपन ये चर्चा अपनी सुनी पड़ी है तो देख लेते हैं। देखो, सर्वज्ञ ने देखा है ऐसा होगा, उससे कौन इनकार करता है। क्योंकि गुरुदेव के पास बहुत आते थे शुरू में ही। गुरुदेव ने आगे कहा भी है कि मेरी उम्र तो 25 वर्ष, इसी में कहा ये तो 25 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष 23.5 की उम्र में दीक्षा हुई थी उनकी ढूंढिया में, और उसी में उनके गुरु भाई आके कहें कि जैसा सर्वज्ञ ने देखा वैसा होगा, अपने तो वो पात्र साफ करो चमकाओ, और क्या काम है। ये धंधे वही धंधा है। वो क्या क्या कहते थे उसको, आहार लाने की हैं, हाँ आहार बोहर लाओ और फिर पात्र साफ करो, फिर उसकी पालिश करो, वो बारनेस पालिश समय पूरा करो। क्रमबद्ध में, क्रमबद्ध तो नाम ही नहीं था, सर्वज्ञ ने देखा है होगा। तो अब देखो यहाँ से जवाब है, परंतु सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं, एक समय में 3 काल 3 लोक के जानने वाले हैं, ऐसी प्रतीति आई है क्या? तुमने तो कह दिया आकर कि जैसा सर्वज्ञ ने देखा है वैसा होगा। उस तो हम कब के इनकार करते हैं कि सर्वज्ञ ने देखा है वैसा नहीं होगा। हम भी यही कहते हैं कि सर्वज्ञ ने देखा है वैसा होगा, लेकिन सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं, उनके केवल ज्ञान में एक समय में 3 काल 3 लोक का ज्ञान वर्तता है, ऐसी तुम्हें प्रतीति आई है क्या? और तुम बिना प्रतीति के बात कहते हो, तो सुनो वो प्रतीति कब आएगी। अब बहुत पॉइंट है देखना, प्रतीति कब आएगी? क्या पर्याय के लक्ष्य से आएगी? एकदम ये विचारणीय बिंदु है। सर्वज्ञ की प्रतीति, सर्वज्ञ की क्या प्रतीति है कि वे केवल ज्ञानी है, तो उनके केवल ज्ञान वर्तता है। केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है कि वो एक समय में 3 काल 3 लोक को प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में युगपत जानता है। तो कहाँ जानता है? ज्ञान में जानता है ना। तो ज्ञान में जानता है तो उनके ज्ञान वर्तता है, तो तेरे क्या वर्तता है? तो ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करो तो सर्वज्ञ की प्रतीति आएगी कि वो पर्याय की प्रतीति से सर्वज्ञ की प्रतीति आएगी। हाँ, ये गुरुदेव ने लिया नीचे, पूरा ज्ञान मूर्ति भगवान अंदर सर्वज्ञ स्वभावी है। तब उस समय तो ज्ञान कहा, परंतु ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान अंदर है। उसके ऊपर उस समय तो इतना सब देखा नहीं था गुरुदेव ने, इन शास्त्रों को समय सार आदि, तो उनने इतना कहा कि ज्ञान है, ज्ञान विराजता है ना, तो सादा भाषा, वो उनको ज्ञान में वर्तता है, तो तेरे क्या वर्तता है भैया? उस पर से बात करी। ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान अंदर है, उसके ऊपर जब दृष्टि जाए तब भगवान ने देखा ऐसा होगा, इसका सच्चा निर्णय होता है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी वीरा रे, इस पंक्ति का निर्णय इसको देखकर होता है, सर्वज्ञ को देखकर नहीं होता है। और देखो, ये तो 25 वर्ष की उम्र में, अभी तो 91 चलता है, संस्कार थे ना,
तो 80वीं गाथा जो कुंद आचार्य भगवान ने यहाँ भरत क्षेत्र में विदेश से आकर के रचना करी, उस 80 गाथा का भाव गुरुदेव को अंदर से आया। क्या प्रवचन सार में शब्द तो बाद में पढ़े, जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जते हैं, वो बाद में पढ़ा, लेकिन भाव अंदर से आ गया कि जो अरिहंत को जानता है वो आत्मा को जानता है, ये भाव आ गया था। अरिहंत के केवल ज्ञान को वास्तविक जाने, वह आत्मा के साथ मिलान करे कि मेरी पर्याय में कैसे अरिहंतपना नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव तो ज्ञान स्वरूप ही है, सर्वज्ञ स्वरूप ही है। क्या है पर्याय, कहाँ से उत्पन्न होती है, प्रश्नवाचक, कि द्रव्य में से उत्पन्न होती है। तो द्रव्य क्या है? बात को पहुंचाना तो पड़ेगा ना सिरे तक, तब तो उसका मर्म खुलेगा। छोड़ देने से क्या होगा? पूर्णानंद का नाथ द्रव्य के ऊपर दृष्टि पड़ने पर क्रमबद्ध का और केवल ज्ञान का निर्णय तब होता है। देखो गुरुदेव की अपन इतनी चर्चा लगातार देख रहे हैं, सुबह भी अभी भी, और सारा आगम आ जाता है इसमें, सारा आगम आता है, लेकिन आगम आता है अध्यात्म को परोसता हुआ, अध्यात्म को खिलाता हुआ, अध्यात्म को महकाता हुआ। आगम का काम कितना है कि आगम द्वारा जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु व्यवस्था है, उसको जानकर अध्यात्म खिलना चाहिए, तब उसका पहाड़ा हो, 2 से लेकर के 100 तक का पहाड़ा हो। वो पहाड़ा क्या करेगा? अप्लाई नहीं करोगे। आगम क्या करेगा? इतनी लब्धि, इतने समवाय, इतनी प्रकृतियां, इतनी वो उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, सब चर्चा आ गई। ये 5वें गुणस्थान की भूमिका के व्रत, 6वें गुणस्थान की भूमिका के व्रत, ये सब आगम में आ गया। इसे अप्लाई तो कहाँ होएगा बताओ तो? ये सारी जानकारी का ये यहाँ खिलना चाहिए ना। द्रव्य के ऊपर दृष्टि पड़ने पर क्रमबद्ध का और केवल ज्ञान का निर्णय तब होता है। यह पुरुषार्थ है। भागचंद जी थोड़ा समझ में आता है, सूक्ष्म बात है भगवान। इसके साथ 42 नंबर बोल का मिलान है, इसलिए अपन सीधा 42 पे पहुंचते हैं, फिर अपन देखेंगे। देखो केवली का स्वीकार है क्या, वही चर्चा है। इसलिए एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया, आपने नया धर्म क्यों चलाया? अच्छा भला चल रहा था पहले, गगरिया मांझो वाला, अब ये आपने नया क्यों चलाया? तो कहा कि नया नहीं है, अनादि से सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, वो वाली बात है। समझ में आया? ये तो कहा ना, संवत 72 का वर्ष, 72 कितने वर्ष हुए? 61, 60 और 1, 72 में चर्चा चली। 2 वर्ष सुना हमने चुपचाप, केवली ने देखा वैसा होगा, हम क्या पुरुषार्थ करें? ये बात 2 वर्ष तो सुनी, नवदीक्षित थे ना, तो सुनते रहे। 23.5 वर्ष में दीक्षा ली, 25 वर्ष की उम्र थी, अभी 88 हुए। जब अपन ने अभी जो बोल पढ़ा तब 91 हुए। हाँ, वो उसी में से था। समय सार सिद्धि भाग 8, 19वीं बार के। और ये जो चर्चा अपन पढ़ रहे हैं, ये लंबी चर्चा है। ये कहाँ से? ये समय सार सिद्धि भाग 12, 77 के प्रवचन है। अभी चल रहा है ना अपना शक्तियों का, तो अपना निकल गया ये 208 से 209 पेज है ना। ये 77 के प्रवचन है, वो 79, 80 के प्रवचन, तो आ गया उतना फर्क 88 के। देखो कितने वर्ष हुए? 61। हमारे गुरु भाई बारंबार ऐसा कहते थे, केवल ज्ञानी ने देखा वैसा होगा, हम क्या पुरुषार्थ करें? 2 वर्ष तो सुना चुपचाप। फिर एक बार कहा कि केवल ज्ञान है, क्या तुम्हें ऐसी सत्ता का स्वीकार है? लालचंद भाई ये तो 72 की बात है। केवल ज्ञान एक समय प्रभु, ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय अनंत केवली को जाने।
उन केवली को जाने ये कहना भी व्यवहार है, उस पर्याय का सामर्थ्य इतना है। हाँ, एक गुण की, एक समय की, एक पर्याय में इतनी ताकत है। अनंत केवली जाने अपनी पर्याय से। केवली है तो नहीं, केवली है तो केवली को जानता है, केवली है तो जानते हैं, ऐसा नहीं है ना। ये केवली है तो नहीं, केवली है तो केवली को जानते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी एक समय की केवल ज्ञान की सत्ता जगत में है, उसका जिसे स्वीकार है उसकी दृष्टि ज्ञान में घुस जाती है, अपने स्वभाव में घुस जाती है। हाँ, समझ में आया। उस समय इतना था, 72 का वर्ष था, तब द्रव्य का आश्रय लेना और ये सब इतनी बात वहाँ, तब इतने शब्द उस बात उस तरह के स्पष्ट नहीं थे। जिसने सर्वज्ञ पर्याय, एक गुण की एक समय की पर्याय इतनी ताकत वाली है, वह पर्याय द्रव्य और गुण को जाने, अपने त्रिकाली द्रव्य गुण को जाने, वह द्रव्य को जाने, अनंत सिद्धों को जाने। एक ही पर्याय का अस्तित्व है, बाकी सबका उसमें नास्तित्व है। एक पर्याय में कितना नास्तित्व है, अभी इसका हिसाब लगाओ तो देखो कि एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में अपने द्रव्य के अनंत गुणों की पर्यायों का नास्तित्व है। ज्ञान गुण की पर्याय लेना है ना अपने को, है तो वो पर्याय एक, लेकिन अपन तो अभी ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं, सर्वज्ञ पर्याय की। तो उसमें अनंत गुणों, अनंत अन्य गुणों की रूप है पर नास्ती है। अस्थि तो ज्ञान गुण की भाव की है, और अपनी ही पूर्व पर्याय की नास्ती है और अपनी उत्तर पर्याय की नास्ती है। ये भाव तो गुरुदेव श्री ने ऐसे अपने सामने रख दिए हैं, बिल्कुल जैसे तस्तरी में रख दिए हैं। गजब की बात है। ऐसी एक समय की पर्याय द्रव्य गुण के कारण से भी नहीं है, लो। हाँ, तब उसमें एक समय की पर्याय में अस्थि नास्ति सिद्ध करी, तो एक समय की पर्याय में अस्थि नास्ति सिद्ध करी तो पर्याय का अपना सत्य वहां पर सिद्ध हुआ ना। स्वयं की अस्थि और सब पर की नास्ति, तो उसका अस्थिपना सिद्ध हुआ ना। तो उसकी अस्थिपने में अपने द्रव्य गुण का कारणपना भी ना रहा, दूसरे की तो छोड़ दो बात। यानी लोकालोक है तो जानते हैं, ये तो बात दूर रहो। अपना ज्ञान गुण है उससे जानते हैं, अपने ज्ञान गुण से जानते ये भी नहीं। वो उस समय की पर्याय में सर्व अन्य पर्यायों की नास्ति, अन्य गुणों के भावों की नास्ति, और पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय की नास्ति। ये एक दिन अपनी चर्चा आई थी ना, आपको ख्याल होगा कि 181 से 183 का था। तब कहा कि राग को वस्तु क्यों कहा, वो राग की बात थी, ये केवल ज्ञान की बात है। एक समय का राग भी वस्तु कहा, क्यों कि उसमें पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय की नास्ती है। वो उस समय का सत है, अहेतुक भाव है। सच में ये महापुरुष तो ऐसे मिल गए हैं अपने को कि समझो पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा उदय में आ गया हो, ऐसा हो गया है ना। अनेक भवों का पुण्य इकट्ठा उदय में आ गया, ऐसा भाव है। ये देखो भैया, अब तो मिल गई चीज और अब चूकना नहीं है, ऐसी बात है। देखो, केवल ज्ञान है, एक समय की सत्ता जगत में है, उस सत्ता का जिसको स्वीकार है तो वास्तव में सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार, सर्वज्ञ शक्तिवान आत्मा है, उसके ऊपर दृष्टि पड़ने से सर्वज्ञ की सत्ता का यथार्थ श्रद्धान होता है। समझ में आया? ये चर्चा थी, शेष आगे के साथ।